आज की हमारी कहानी है बोना राजकुमार। भाग तीसरा। जैसे ही वह जिन आया उसे देखकर बोना राजकुमार डर गया। उस जिन की लंबी लंबी मूछें थी और बड़े बड़े बाल थे और जोरदार गरजदार आवाज के साथ वह आया। वह जिन उस राजकुमारी के पास आया और मर्तबान से पानी लेकर उस पर कुछ पानी के छींटे दिए तो राजकुमारी को होश आ गया। राजकुमारी होश में आते ही उस जिन से अपने भाई को छोड़ने की विनती करने लगी और रोने लगी। यह सब सुनकर जिन बोला, जैसे ही तुम मुझसे विवाह कर लोगी मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा, परंतु मेरी भी एक शर्त है। वह तुम्हारा भाई यहाँ पर कभी भी वापस लौटकर नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं उसे दोबारा कैद कर लूंगा। राजकुमारी ने उसे भरोसा दिलाया और कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, पर मेरे भाई को छोड़ दो। 3 रोज बाद अपना विवाह है, उसके बाद मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा, उस जिन ने कहा। उसके बाद उस जिंद ने उस मर्तबान से कुछ पानी लिया और उस राजकुमारी पर पानी के छींटे मार दिए। वह राजकुमारी दोबारा सो गई। दरअसल वह पानी था जो तिलिस्मी पानी था, जिसके प्रभाव से वह जिन राजकुमारी को सुला देता था। उसके बाद वह जिन वहां से चला गया। उसके जाते ही बोना राजकुमार उस सुरंग से बाहर आ गया और राजकुमारी के पास जाकर उसने भी उसी मर्तबान से पानी लिया और उस राजकुमारी पर कुछ पानी के छींटे दिए तो राजकुमारी को होश आ गया। जैसे ही राजकुमारी की नजर उस बौने राजकुमार पर पड़ी तो वह उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई और बोली, आप कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? बौना राजकुमार बोला, यह सब बातें करने का नहीं है, कृपया आप मुझे यह बताओ कि वह तोता कहाँ पर है जिसमें उस जिन की जान बसी हुई है। यह सुनकर राजकुमारी ने एक कोठार की तरफ इशारा किया। दोनों उस कोठार में गए तो वहां पर एक तोता पिंजरे में बंद था। बोने राजकुमार ने फौरन उस पिंजरे को खोला और उस तोते को बाहर निकालकर उसकी गर्दन मरोड़ दी। जैसे ही तोता मरा वैसे ही जोरदार आवाज आने लगी और जमीन हिलने लगी। ऊपर से पत्थर भी गिरने लगे। बोना राजकुमार ने उस राजकुमारी का हाथ पकड़कर बाहर जाने के लिए दौड़ लगाई। फिर उसे अचानक से याद आया कि उस तिलस्मी पेड़ के बारे में उस राजकुमारी से पूछा। बोने राजकुमार ने तो राजकुमारी ने तुरंत ही उस बगीचे में से एक पेड़ तोड़ लिया और तेजी से दोनों उस गुफा से बाहर आ गए। जैसे ही वो दोनों उस गुफा से बाहर आए वह गुफा पत्थरों से ढह गई और जमींदोज हो गई। दोनों ने बाहर आकर राहत की सांस ली और उस पहाड़ से नीचे उतरने लगे। बोने राजकुमार ने उस राजकुमारी को अपने बारे में सारा हाल कह सुनाया और उसके भाई के बारे में भी बताया कि किस तरह उसके भाई से उसकी मुलाकात हुई। जब वह दोनों उस पहाड़ से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि सामने एक सुंदर सा पुरुष खड़ा था। वह उस राजकुमारी का बड़ा भाई था। उसे देखकर वह राजकुमारी अपने भाई के गले लग गई और कहा, भाईजान आप ठीक तो हो ना? यह कहकर वह राजकुमारी की आंखों से खुशी के आंसू आने लगे। दोनों भाई बहन उस बौने राजकुमार का शुक्रिया अदा कर रहे थे और बोले, आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। बौने राजकुमार ने कहा, यह तो सब भगवान की कृपा से संभव हो पाया है, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ। उसके बाद दिलशाद जिन ने कहा, आज तुमने उस शैतान जिन को मारकर नेकी का काम किया है और हम आपकी जिंदगी भर ऋणी रहेंगे। यह कहकर जिन ने बोने राजकुमार को एक अंगूठी दी और कहा, तुम जब भी हमें याद करोगे हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। बोने राजकुमार ने वह अंगूठी खुशी खुशी ले ली और उनका आभार प्रकट किया। फिर दिलशाद जिन ने बोने राजकुमार को अपने देश परिस्तान आने का निमंत्रण दिया और कहा, कृपया आप हमारे देश चलो, हम आपको अपने माता पिता से मिलवाएंगे। यह कहकर बोने राजकुमार ने कहा, फिर कभी मैं तुम्हारे देश चलूंगा और तुम्हारे माता पिता से भी जरूर मिलूंगा, परंतु मुझे अपने पिताजी के पास जाना है, यह तिलस्मी पत्ते लेकर, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है।
जिन ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें पल भर में तुम्हारे देश पहुंचा दूंगा। यह कहकर जिन ने बौने राजकुमार को अपनी मायावी शक्ति से पल भर में उसके देश पहुंचा दिया। अपने देश पहुंचने पर बौने राजकुमार ने जिन और उसकी बहन को अपने महल में चलने को कहा, परंतु जिन ने चलने से मना कर दिया और कहा, मित्र, हम फिर कभी तुम्हारे साथ चलेंगे, अभी तो हमें अपने माता पिता के पास जाना होगा, पता नहीं उनका हमारे बगैर क्या हाल होगा। इतना कहकर जिन और उसकी बहन ने बौने राजकुमार से विदा लेकर वहां से अपने देश को निकल पड़े। जब बौना राजकुमार अपने महल पहुंचा तो सभी जगह यह खबर फैल गई कि होना हो बौना राजकुमार ही वह तिलस्मी पत्ता लेकर आया है और वहीं राज्य का नया उत्तराधिकारी भी घोषित होगा। जब राजकुमार महल में पहुंचा तो वह सबसे पहले अपने पिता के पास गया और उनके गले लग गया और कहा, अब आपको सभी रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर वह तिलस्मी पत्ते उसने अपने पिता को दिखाए और उसके बाद राजश्री वेदों को बुलाकर उस तिलस्मी पत्ते का काढ़ा बनवाकर राजा को समय समय पर पिलाया गया। कुछ दिनों बाद राजा की तबीयत में सुधार होने लगा और राजा की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई। राजा ने अपने छोटे राजकुमार को राज्य का नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह सुनकर राजा की दूसरी रानियां इससे जलन होने लगी और उनको अपने बच्चों की चिंता भी सताने लगी, क्योंकि कई महीनों से उनके बच्चे लौटकर नहीं आए। सभी रानियां राजा के पास गई और बौने राजकुमार की शिकायत करने लगी कि हमारे पुत्र अभी तक वापस लौटकर नहीं आए। कहीं छोटे राजकुमार ने रास्ते में उनके पुत्रों को विष तो नहीं दे दिया, केवल चारों में से केवल यही वापस लौटकर आया है। हमें अपने पुत्रों की चिंता हो रही है। तीनों राजकुमारियों ने राजा के कान भरना शुरू कर दिए और राजा ने बौने राजकुमार को बुलाया और कहा, तुम अपने तीनों भाइयों को खोज कर लाओ। अगर तुम उनको ढूंढकर नहीं लाए तो हमें अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। बौने राजकुमार ने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढकर ही लाऊंगा, तभी मैं राज्य में वापस लौट कर आऊंगा। यह कहकर वह अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़ा। बौना राजकुमार अपने भाइयों की तलाश में न जाने कहां पर भटक रहा था, परंतु उसे यह नहीं समझ आ रहा कि वो कहां पर जाए। वह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उसके भाई उसे छोड़कर गए थे। तभी उसके मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने मित्र जिन को बुलाऊं, और उसने अपनी अंगूठी की ओर नजर घुमाई। उसने अंगूठी को छुआ और अपने मित्र जिन को याद किया। कुछ ही क्षणों में वह उसका मित्र जिन वहां पर प्रकट हो गया और कहा, और सुनाओ मित्र, मुझे कैसे याद किया। उस जिन ने कहा। बौना राजकुमार बोला, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। यह कहकर बौने राजकुमार ने सारा हाल कह सुनाया और अपने भाइयों के बारे में पता करने को कहा। जिन ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाइयों के पास तुम्हें पहुंचा दूंगा, परंतु भविष्य में वही तुम्हारे भाई तुम्हारे एहसानों को भुलाकर तुझे ही मरवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तुम्हारे भाई हैं जो एक दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं, वो तुम्हें राजा कभी नहीं बनने देंगे। बौने राजकुमार ने कहा, मुझे राजा बनने की कोई लालसा नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने भाइयों को ही राजा बनते देखना चाहता हूँ और अपने पिता को खुश देखना चाहता हूँ। जैसे ही मेरे भाई मिल जाएंगे, मैं अपनी माँ के साथ इस राज्य को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जब मैं वहां रहूंगा ही नहीं तो मेरे भाई मुझे कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। बस तुम मुझे अपने भाइयों के पास पहुंचा दो। यह सब सुनकर उस जिन ने मन में विचार किया, यह बहुत ही नेक लड़का है जो अपने भाइयों की खातिर अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है। आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे।